जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल ट्रंप ने 90 दिन की मोहलत दे दी है सभी देशों को एक्सेप्ट चाइना। चाइना पे उसने टैरिफ बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है। और उसके अलावा बाकी देशों को उन्होंने 90 दिन की मोहलत दे दी है कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे सहमति जता लें, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, यानी कि उस स्पेसिफिक कंट्री और अमेरिका के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा उस पर सहमति जो करने के लिए 90 दिन का समय दे दिया। और ऐसा सुनते ही कल यूएस की मार्केट उछल गई ऊपर की तरफ। तो अब इसमें कई लोगों को ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही गैम्बलर्स मार्केट ट्रंप ने और अपने सहयोगियों की मदद के लिए उसने इस तरीके का माहौल बनाया है। अपना और अपने जानने वालों का उसने मुनाफा करवा दिया। आम लोग भले ही इस रैली को मिस कर जाएं, लेकिन इस तरीके की स्पेकुलेटिव मार्केट से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कैपिटल वाइप आउट होने का बहुत खतरा होता है। ठीक है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट स्टेबल हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी और झटका लग सकता है। अभी 19 मई तक, 15-16 मई तक मार्केट में फ्लक्चुएशन जारी रह सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब रिकवर कर गया तो यहाँ से सीधा रिकवरी कर जाएगा। चाइना भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर रहा होगा, वो भी प्रोबेबली एक दो दिन में अनाउंस कर देगा कि वो क्या करने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है, तो साइड में बैठना ही आपके लिए यू नो आपकी सेहत के लिए ठीक है। लेकिन जो लोग इस गैम्बलिंग में उतरना चाहते हैं वो बिल्कुल उनका स्वागत है। और इस गैम्बलिंग में का हिस्सा आप बन सकते हो अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करो अपने म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ में, जैसे भी आप कर रहे हो। तो हमारे भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो अपना पारंपरिक है, उसमें यूएस के स्टॉक्स हैं, तो वो सब बढ़ गए होंगे। लेकिन ट्रेडर, उनके लिए तो ये मौके अच्छे होते हैं, इनमें कमा के एक झटके में कमा के वो अंदर बाहर कर सकते हैं। तो वो अलग स्थिति है। लेकिन हम तो ट्रेडर नहीं है, हम तो जनरली इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब कल एक बार स्थिति देख लेते हैं कि कल एफआई ने क्या किया। एफआई ने लगभग 4300 करोड़ की सेलिंग करी है कैश में, और डीआई ने 2900 करोड़ की बाइंग करी है। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि कल मार्केट बहुत अच्छे गैप अप के साथ खुलेगा शुक्रवार के दिन। और जो लोग ने कुछ बाइंग करी थी, कुछ शेयर्स खरीद लिए थे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉल्स वगैरह खरीद ली थी, उनका कल अच्छा मुनाफा होने की तैयारी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये स्पेकुलेटिव, ये गैम्बलर्स मार्केट है। अब आपको नहीं पता कि परसों क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, मंडे को क्या होगा, फिर दोबारा मार्केट झटका मार के नीचे आ जाए। तो अपने जोखिम पर ही एंटर कीजिएगा। बाकी सिस्टमेटिकली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें करते रहिए, लॉन्ग टर्म में सब सब कुछ सेट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे उथल पुथल होगी मार्केट में। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला जाता है तो हमने तो म्यूचुअल फंड खरीद लिए हैं नीचे के लेवल पे भी। जिस दिन बॉटम लगा था उस दिन भी 33-34 हज़ार के मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिए हैं। उसके आसपास भी जब ऊपर नीचे रही मार्केट तब भी खरीदे हैं। तो मैंने बॉटम के आसपास भी लगभग 40-50 हज़ार के म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं। तो दोबारा आएगा तो दोबारा खरीद लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल सिस्टमेटिकली हम इन्वेस्ट रहेंगे। आइए एक बार चलते हैं अपने फिनवेशिया पे, शून्य प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज मार्केट तो बंद ही थी, तो कल जैसी स्थिति थी वैसी ही है। तो इस पे मैं आपको ज़्यादा आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करूँगा। आइए चलते हैं सीधा सीधा अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड वैल्यू 2,55,000 है और करंट वैल्यू 2,48,000 है। और ये पोर्टफोलियो लगभग 6,000 रुपये डाउन है। लगभग 2.65% का लॉस इस पोर्टफोलियो में दिख रहा है। और एक बार पराग पारिख की डिटेल्स हम देखते हैं तो पता चलता है हमें क्या कुछ। ठीक है। तो पराग पारिख में भी ठीक ही चल रहा है। तो आज मार्केट बंद है दोस्तों। तो कल म्यूचुअल फंड्स में बदलाव नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पराग पारिख में बदलाव हो सकता है, क्योंकि पराग पारिख का एक्सपोजर यूएस मार्केट में है। और क्योंकि यूएस मार्केट खुला है तो पराग पारिख म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल कल की जो स्थिति रही है उसके बाद मैं ये बता सकता हूँ कि कल पराग पारिख में 512 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। अब हमारी मार्केट तो डाउन रही है और लॉस हुआ है, लेकिन पराग पारिख में गेन हुआ है क्योंकि यूएस मार्केट ने जंप मारा है रात को। तो उसकी वजह से आप देख सकते हो कि पराग पारिख का एक्सपोजर क्योंकि यूएस मार्केट में है
तो 512 रुपये का यहाँ पे नोशनल गेन हो गया और पारंपरिक म्यूचुअल फंड 0.76% के ओवरऑल नुकसान में है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 224 का नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 170 का नुकसान हुआ है। आदित्य बिरला में 179 का नुकसान हुआ है। टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड जो म्यूचुअल फंड है उसमें कल मुनाफा हुआ है 1.74% का। गोल्ड में जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है और मार्केट क्रैश करते हैं तो गोल्ड को बढ़ना चाहिए, तो गोल्ड ने एक बार फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये तो स्थिति रही म्यूचुअल फंड्स की जो गोल्ड का है। बाकी एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है जिसने 55 रुपये का कल नुकसान दिया है। एडल वेस्ट स्मॉल कैप ने 75 रुपये का, कैनरा रुपये को ने 54 रुपये का, कोटक एमर्जिंग इक्विटी ने 61 रुपये का, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 52, निपॉन इंडिया ग्रोथ 40, एडलवेज मिड कैप 35, कोटक स्मॉल कैप 33, एच एस बी स्मॉल कैप 104, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 55, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 94, बंधन कोर 42, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप 32, एस बी आई स्मॉल कैप 44, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 36, टाटा स्मॉल कैप 85, जी एम फ्लेक्सी कैप 39। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे हुआ है नोशनल लॉस 6,772 रुपये का, सॉरी 863 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है 6,700 रुपये डाउन है। तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, ऑलमोस्ट 2% का ही है नुकसान हो रहा है इस पोर्टफोलियो में। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में कभी भी आ सकता है। होपफुली कल ये पोर्टफोलियो दोबारा से, उम्मीद है कि ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास आ जाएगा, क्योंकि अगर कल निफ्टी, उम्मीद है कि 500-600 पॉइंट से लेकर 1000 पॉइंट तक का गैप अप मार सकता है, और अगर वो गैप अप मेंटेन रहता है तो ये सारा जो लॉस इस पोर्टफोलियो में वो वाइप आउट हो जाएगा और वो नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास आ जाएगा। तो ये तो स्थिति है इस पोर्टफोलियो की। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी एसआईपी लगातार जारी है और प्रॉमिस जैसा किया है आपको दिखाता रहूँगा मैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में आज मेरी एसआईपी कट गई, हालांकि आज मार्केट बंद है तो ये एसआईपी अब कल कटेंगी। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप की एसआईपी कट गई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप की एसआईपी कट गई है, कोटक स्मॉल कैप की एसआईपी कट गई है, निपॉन इंडिया ग्रोथ की एसआईपी कट गई है। तो ये 1 2 3 4 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। तो इनमें जो मुझे एनएवी है वो 11 तारीख की मिलेगी, क्योंकि आज मार्केट बंद है। तो ये तो रही स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जो निपॉन इंडिया पे है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो कि ग्रो ऐप पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार मैं इस पर फ़िल्टर लगा देता हूँ, और इसमें भी आपको पराग पारिक ही ऊपर दिखेगा, क्योंकि उसमें कल मुनाफा हुआ है। तो यहाँ पे भी पराग पारिक ही ऊपर दिख रहा है। तो इस पोर्टफोलियो में कल 17,866 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 23,85,000 करंट वैल्यू है। 3,60,000 के नुकसान में है ये पोर्टफोलियो, और लगभग 13% के नुकसान में है। तो आप देख सकते हैं पराग पारिक मैंने बता दिया, क्योंकि यूएस मार्केट अप गई है तो पराग पारिक कल पॉजिटिव में आ गया था। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस में 56 रुपये का नुकसान है। बाकी आप देखते जाइए किस किस म्यूचुअल फंड में कितना कितना नुकसान हुआ है मुझे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान एक बार नीचे के 2-4 म्यूचुअल फंड में आपको बता देता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप हाई बीटा वाला, आदित्य बिरला, टाटा स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप और पीएसयू जो फंड्स थे उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब दोस्तों देखिए, मार्केट अब आज की अगर मैं फ्यूचर्स देखता हूँ, ये देखिए आप इस स्क्रीन पे देखिए, नज़र दौड़ाइए। तो आज जो दो फ्यूचर्स हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स हैं वो फिर से डाउन हो गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हो आज 10 तारीख है, 3:53 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 3:53 तक ही ये अपडेटेड है। अब जो कल का गेन हुआ था उसमें से कुछ आज वाइप आउट हो रहा है उस गेन में से। कल काफ़ी ज़्यादा दौड़, नैस्डैक आई थिंक 10-12% ऊपर हो गया था कल एक साथ, तो आज दोबारा वो 2% नीचे हो गया है। और यू नेवर नो, कोई बुरी खबर शाम तक आ जाती है तो जो कल का गेन था आज वो वाइप आउट ना हो जाए, फिर वो कल का गेन और आज का लॉस मिलके कल जब हमारी मार्केट खुले तो पता चला ठन ठन गोपाल, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे पल में तोला पल में माशा वाला खेल चल रहा है। तो स्पेकुलेशन बहुत चल रही हैं, और यूएस में खुल्लम खुल्ला वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं वो यूएस गवर्नमेंट से सवाल पूछ रही है कि इस तरीके से किन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। एक झटके में आप मार्केट नीचे लाते हो, अगले दिन आप बोल देते हो कि हमने 90 दिन का समय दे दिया, एक झटके में मार्केट ऊपर चले जाती है। तो पैसा कौन कमा रहा है? कोई वहाँ पे बिलियनर बनता जा रहा है, कोई वहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपये डालता है और शाम तक बिलियंस के मल्टीप्लाई 3x 4x करके निकल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं यूएस मार्केट में। और इस तरीके का इंसान जब दुनिया के सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रपति बन जाता है तो दोस्तों ये अच्छा नहीं है दुनिया के लिए, क्योंकि आप साफ देख रहे हैं कि
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं और उसके सहयोगी दो दोस्त हैं, वो सब पैसा बना रहे हैं। और इस तरीके की चीज़ें यूएस के लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी के हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन मार्केट को स्विंग करवाया जा रहा है ताकि वो शॉर्ट करते हैं पहले, तब पैसा बनाते हैं, फिर लॉन्ग करते हैं, फिर पैसा बनाते हैं। आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा। तो यूएस का आम आदमी परेशान है, क्योंकि यूएस की वजह से सारी दुनिया के शेयर बाज़ार पे प्रभाव पड़ता है, वो भी परेशान है। हमारा शेयर बाज़ार तो डायरेक्टली कनेक्टेड है यूएस से, तो हम तो रिफ्लेक्शन है यूएस की, तो यूएस में जैसा रिएक्शन होता है हमारे यहाँ भी वैसा रिएक्शन होता है। तो हम तो उतने ही परेशान हैं जितने यूएस के लोग परेशान हैं। तो इस तरीके के बदमाश लोग जब ऐसे पदों पर बैठ जाते हैं तो दुनिया भर में कोहराम मचना लाजमी था, और ऐसा हो भी रहा है। तो फिर भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आपको मौका देती है कि इस तरीके के चोरों के रहते हुए भी आप बाज़ार से पैसा कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर हर समय पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। तो दोस्तों, आई थिंक मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आपको दिखा दिए हैं और मार्केट का व्यू भी दे दिया है। और ट्रैप में मत फंसिएगा, कहीं आप सोचो कि मार्केट भागने वाली है तो मैं खूब सारा ख़रीद लूँ। ये हो सकता है अगले हफ्ते दोबारा नीचे ले आएँ, या आज कोई न्यूज़ आ जाए नीचे आ जाए। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ही ऑप्शन है। भले ही आपको ऐसा लगे कि कल देखो मार्केट भाग गया, हमने तो नहीं ख़रीदा, तो आप ट्रैप में फंस सकते हैं। वैसी गलती मत कीजिएगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ही आपको पार करा सकती है, क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में आप अपनी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा डाल रहे हो। वो भले ही कल महंगे में ख़रीद ले। अब जैसे मेरे आज की भी बाइंग होगी, जो कल की भी बाइंग होगी, उसमें कल की एनवी मिलेगी, कल मार्केट अप होने वाला है, लेकिन मैं उसे फिर भी नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि अभी अप में मिल रहा है। फिर अभी 2-3 दिन पहले जब लो पे था, मैं तब लो पे भी खरीद रहा था, तो मेरा एवरेज आउट हो जाएगा। इसी को सिस्टमेटिक बाइंग कहते हैं, कि आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा। बाकी आपका पैसा है, आपकी इच्छा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ध्यान से और सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। और बाज़ार को जो चला रहे हैं वो चोर किस्म के लोग हैं, ठीक है। वो अपने रिश्तेदारों नातेदारों को फ़ायदा करवाने के चक्कर में आपके और हमारे जैसे आम लोगों का पैसा डुबो रहे हैं। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड की बुक से रिलेटेड और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कुछ लिंक्स, फ्लिपकार्ट के लिंक्स स्क्रीन के ऊपर दे रखे हैं। जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे या अपना एक उंगली लगाओगे, तो आपको लेफ़्ट साइड में बॉटम पे एक लिंक दिखेगा फ्लिपकार्ट का, आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और आई एम श्योर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते ही रहते होंगे, तो क्यों ना इस लिंक को इस्तेमाल करके आप शॉपिंग करें। जब भी आप इस लिंक को इस्तेमाल करके शॉपिंग करेंगे, आपको भाई के उस पर थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।